अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है तारीख की सबसे खतरनाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके आने के बाद दुनिया काफी तेजी से बदलती जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि AI टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेक्नोलॉजी से दुनिया में क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेरोजगारी की शरह बढ़ जाएगी, और बिल गेट्स ने बरतानवी इदारे को इंटरव्यू देते वक्त इस टेक्नोलॉजी के मुतालिक क्या बात की। इन तमाम सवालों के जवाब आप जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मुख्तसर अल्फाज में AI के नाम से भी पुकारा जाता है, इस वक्त शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जो इस नई जदीद टेक्नोलॉजी के मुतालिक इल्म न रखता हो। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके आने के बाद दुनिया एक अलग ही डायरेक्शन पर चलने लग पड़ी है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हम इंसान जिन कामों को अंजाम देने का तस्वर भी नहीं कर सकते थे, वो सब काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से करना मुमकिन हो चुके हैं। अगर आप अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते तो आसान अल्फाज में जान लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मसनूई ज़हानत, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, मशीनों और रोबोट्स की इतनी जदीद तरीके से डेवलपमेंट की जाए कि वो चीजों को बगैर किसी इंसान की मदद के खुद अंजाम देना शुरू कर दें। सिस्टम के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत पैदा हो जाए और फिर वो एक इंसानी अकल की तरह काम करने लग पड़े। माहिरीन का दावे के साथ कहना है कि मुस्तकबिल करीब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल इंसानों की ही तरह सोचने समझने की सलाहियत रखने के काबिल हो जाएंगे। यही वजह है कि मौजूदा दौर में इस टेक्नोलॉजी को काफी अहमियत की नजर से देखा जा रहा है, जबकि हर गुजरते दिन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से भी ज्यादा अहमियत हासिल करती जा रही है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बायस इंसानों के दिमाग में बहुत सारे सवालात भी जन्म ले चुके हैं कि अगर वाकई सच में टेक्नोलॉजी सोचने समझने की सलाहियत रखने के काबिल हो गई तो फिर हम इंसानों का मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या हम इंसान मुस्तकबिल में इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर पाएंगे? माहिरीन खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है, जबकि एलोन मस्क इस टेक्नोलॉजी में काम करने वाले माहिरीन को कई बार रोक चुके हैं कि इस टेक्नोलॉजी को इतना भी एडवांस न बनाया जाए कि वो आगे चलकर हम इंसानों पर ही हावी होने लग पड़े। इसी तरह कई और एक्सपर्ट्स ने भी इस फील्ड में काम करने वाले माहिरीन को इस टेक्नोलॉजी पर मजीद काम करने से रोकने की कोशिश की, मगर किसी ने भी इनकी बातों पर तवज्जो न दी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस से एडवांस तर बनाया जा रहा है। इस वक्त बेशुमार ऐसी मशीनों और रोबोट्स को इस काबिल बना दिया गया है कि जो काम हम 4 इंसान मिलकर भी नहीं कर पाते, वही काम अब एक रोबोट खुद अकेले सर अंजाम देने में कामयाब हो जाता है। अभी तक तो हम इंसान ही रोबोट्स बनाकर उन्हें ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब अगर उन्हीं रोबोट्स को सोचने समझने और खुद फैसला करने के काबिल बना दिया जाएगा तो फिर जरा सोचिए हम इंसानों का क्या होगा। अगर रोबोट्स में सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो गई तो इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसानों की वैल्यू उन मशीनों के आगे सिफर के बराबर रह जाएगी, क्योंकि फिर उन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान अल्फाज में समझ लें कि अभी तक रोबोट्स और मशीनें हम इंसानों की मोहताज हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही वक्त में यही मशीनें और रोबोट्स खुद पर डिपेंड हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस कदर ताकतवर बनाया जा रहा है कि हम इंसान इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। आपने कभी गौर किया है कि अगर हम इंसान अपनी जिंदगी से मशीनों को निकाल दें तो फिर हम इंसानों की जिंदगी कैसी होगी? लेकिन अगर यही मशीनें जिन्हें हम खुद कंट्रोल करते हैं हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो फिर हम इंसानों का क्या होगा? यकीनन ऐसी सूरत हाल में दुनिया पर हुकूमत हम इंसानों की नहीं बल्कि रोबोट्स की होगी। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी जरूरी है, मगर अगर इसे जदीद तरीन बना दिया गया तो यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसी अजाब से कम नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि आने वाले वक्त में इस टेक्नोलॉजी से बेरोजगारी की शरह में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा, जबकि इस टेक्नोलॉजी के बायस लोगों में बेरोजगार होने का सिलसिला शुरू हो भी चुका है। जैसे कि अगर आप जापान और चाइना जैसे जदीद ममालिक का विजिट करें तो पहले वहाँ किसी रेस्टोरेंट, दुकान या फिर किसी फैक्ट्री में इंसान ड्यूटी करते दिखाई देते थे, लेकिन अब उन्हीं रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रियों में इंसानों की जगह रोबोट्स की ड्यूटी लगा दी गई है। ये रोबोट्स बिल्कुल वैसे ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं जैसे कि पहले एक इंसान देता था। इसी तरह पहले ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जैसे काम भी अभी तक तो एक इंसान से ही लिए जा रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ये तमाम काम भी इंसानों की जगह सोचने समझने की सलाहियत रखने वाले रोबोट्स ही सर अंजाम देने लगेंगे। अगर बात की जाए सिक्योरिटी में मुलाजमत करने वाले इंसानों की
तो अभी तक तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स रखे जाते हैं, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ऐसे रोबोट्स भी तैयार किए जा रहे हैं जो इंसानों की जगह सिक्योरिटी का काम सरअंजाम देने लगेंगे। यहाँ दिलचस्प बात तो ये है कि इंसान से किसी न किसी जगह कोई न कोई गलती हो ही जाती है, लेकिन ये रोबोट्स इतने काबिल होंगे कि इनमें किसी किस्म की गलती करने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहेगी। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत से लोग मुतासिर हो रहे हैं, वहीं किसान भी इस टेक्नोलॉजी के बायस बेरोजगारी का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में ऐसे रोबोट्स तैयार किए जाएंगे जो फसलों में बीज बोने और खेती बाड़ी करने का काम भी बखूबी सरअंजाम देंगे। इस वक्त तो किसानों के जरिए मशीनों से काम लिया जाता है, लेकिन अगर माहिरीन इन रोबोट्स को बनाने में कामयाब हो गए तो रोबोट्स किसानों की जगह काम करने लगेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे इस वक्त एक इंसान करता है। माहिरीन का कहना है कि सन 2050 तक दुनिया में जिस जिस जगह इस वक्त इंसानों से काम लिए जा रहे हैं, वो सब काम इंसानों की जगह रोबोट से लिए जाएंगे। इसी तरह लोगों को एक जोरदार झटका तब भी लगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक छोटी सी झलक चैट जीपीटी की शक्ल में सामने आई। ये मसनूई ज़हानत का वो हैरत अंगेज और जदीद फीचर है कि जिससे आप किसी भी किस्म का कोई सवाल करें तो चैट जीपीटी आपको चंद ही सेकंड्स में उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपके सामने रख देगा। यहाँ तक कि चैट जीपीटी में आप किसी भी जुबान में अपने सवाल का जवाब मालूम करना चाहें, चंद सेकंड्स में आपको अपनी जुबान में जवाब मिल जाएगा। याद रहे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक छोटी सी झलक है, क्योंकि इससे बनाने वाली ओपन एआई कंपनी जल्दी चैट जीपीटी का अपग्रेडेड वर्जन भी मुतारिफ करवाने जा रही है, जिस पर कई सारे एतराजात भी किए जा रहे हैं। आने वाले वर्जन में कौन कौन से हैरत अंगेज फीचर देखने को मिलेंगे, इसका तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दोस्तों, चैट जीपीटी के आम हो जाने से बहुत से लोग इस बात का एतराज कर रहे हैं कि चैट जीपीटी से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ती जा रही हैं। लिहाजा हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चंद ही सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जदीद फीचर मुतारिफ होने से इंसानों में बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत से मुतालिक बिल गेट्स का बयान भी सामने आ चुका है। बिल गेट्स एक बरतानवी इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस बनाने से खुद को रोकना मुस्तकबिल के चैलेंजेस का हल नहीं है। जो लोग इस टेक्नोलॉजी पर मजीद काम करने से रोकने का मुतालबा कर रहे हैं, उनके मुतालिक बिल गेट्स का कहना था कि आलमी सतह पर मसनूई ज़हानत पर पाबंदियां लगाने की बजाय हमें इस तरफ तवज्जो करनी होगी कि मसनूई ज़हानत में होने वाली मजीद डेवलपमेंट्स को किस तरह इंसानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो मसनूई ज़हानत के बेशुमार फवायद हमें वाज़ेह नजर आ रहे हैं, जैसे कि जिस वजनी चीज को दो इंसान मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में कामयाब हो पाते हैं, उसी वजनी चीज को एक रोबोट किसी इंसान से कम वक्त में अकेले ही शिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए बिल गेट्स का कहना है कि माहिरीन को मसनूई ज़हानत की डेवलपमेंट के सिर्फ उन सेक्टर्स पर काम करने की जरूरत है जो इंसानों के लिए किसी खतरे का बायस बन सकते हैं। याद रहे कि कुछ अरसा पहले एलोन मस्क ने एक रोबोटिक लड़की दुनिया के सामने लाई थी, जिसने दुनिया को मजीद हैरत में मुब्तला कर दिया था। उससे रोबोटिक वाइफ का नाम दिया गया था। मस्क उस रोबोटिक वाइफ के साथ डांस करते भी नजर आए थे। उस रोबोटिक वाइफ के मुतालिक जब एलोन मस्क का बयान सामने आया तो उसने सबको चौंका के रख दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये रोबोटिक वाइफ वही सारे काम करेगी जो इस वक्त एक हाउस वाइफ करती है। उस रोबोटिक बीवी को मुख्तलिफ खूबसूरत शक्लों में तैयार किया गया है। उससे खरीद कर चार्ज किया जाएगा, जिसके बाद 1 से 2 दिन तक उससे बआसानी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। उस रोबोटिक बीवी के अंदर फवायद कम और नुकसान ज्यादा देखे गए हैं। उस रोबोटिक वाइफ का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दुनिया में तलाक की शरह काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार की जाने वाली इस नई इजाज से दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा हो जाएगा। दोस्तों, क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए किसी खतरे का बायस बन सकती है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। खुदा हाफिज।